गुड इवनिंग एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। और वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। विनय जुड़ चुके हैं। हेलो, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं स्पीड एंड टाइम सुपर 30 रहेगा। स्पीड एंड टाइम का रहेगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। तो तैयार हो जाओ सभी लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास सर, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट क्लास तो है ही। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और आज आप पहली बार जुड़े हो मेरे को लग रहा है। आज आप पहली बार जुड़े हो मेरे को लग रहा है क्लास में। ऑल राइट। तो कहाँ से हो बेटा आप विनय। हेलो अक्षत, कैसे हो बेटा आप। बिंदास हूँ सर, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहुंच गए उड़ीसा जा रहे थे ना, आप तो पहुंच गए उड़ीसा। आज तो नहीं हो ना ट्रेन में, आज आंसर करोगे प्रॉपर। आज तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आज तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। चलो फिर। अंशुमान भी जुड़ चुका है। हेलो सर बोल रहा है अंशुमान। हेलो बेटा, कैसे हो। आज कल कहाँ थे तुम, ये मेरे को बताओ पहले। तुम कल कहाँ थे। कल क्यों नहीं आए थे तुम। और हाँ, अटेंडेंस मार्क कर लो भाई, किस किसने नहीं करी है। विनय, अक्षत और अंशुमान भैया, हमारे अटेंडेंस मार्क कर दो लाइक करके वीडियो को फटाफट से। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस मार्क कर लो। चलो चलो चलो। यस सर। सर 3 मार्क्स एक्स्ट्रा। 3 मार्क्स किस लिए। 1 मार्क्स तो चलो कल का था वो वाला, ठीक है। और 2 मार्क्स, चलो ठीक है, 3 मार्क्स एक्स्ट्रा तुम्हारे। ठीक है। हाँ, कल के लिए तुम्हारे 3 मार्क्स एक्स्ट्रा। कर दिया हूं सर, बहुत बढ़िया बेटा, विनय ने तो पहले से ही कर दिया है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जिसने नहीं किया है जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लो, दोनों के दोनों। अक्षत और अंशुमान क्या कर रहे हो, तुम लोग को पता नहीं है क्या अटेंडेंस मार्क करना रहता है। चलो, पहला सवाल आने जा रहा है। पहला सवाल आने जा रहा है, स्पीड एंड टाइम हम करने जा रहे हैं। देखो तब प्यारा सा लग रहा है, देखो मन ही नहीं कर रहा है इसको हटाएं। इतना प्यारा सा लग रहा है स्पीड एंड टाइम। देखो एक लैम्बोर्गिनी बनी है, ट्रेन चल रही है, और इतनी बढ़िया ऐसी फोटो बनी है भाई। मजा आ गया ना फोटो देख के। मजा आ गया ना। चले फिर। चले। चलो भाई बच्चों, फिर आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स आर इनफ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। हाँ बताओ, क्या होता है। फर्स्ट का सी। देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यही तो फॉर्मूला होता है। तो स्पीड का पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट का सी। अक्षत ने बोल दिया है, अंशुमान ने बोल दिया है, विनय ने नहीं बोला अभी तक। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस 30 सेकेंड्स, इसके लिए भी सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है। कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। इट्स स्पीड इज, उसकी स्पीड क्या होगी, कार की स्पीड क्या होगी। कार की स्पीड क्या होगी, बताओ भाई।
ठीक है, आया नहीं, क्या बात, बताओ भाई क्या होगा। सेकंड का बी, सेकंड का बी, पहले अक्षत ने बोल दिया फिर अंशुमान ने बोला। क्वेश्चन है कार कवर द डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस आपको दे रखी है 150 किलोमीटर्स और टाइम आपको दे रखा है 3 आवर्स। तो बेटा स्पीड आपको निकालनी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दोगे, यानी कि 150 अपॉन 3 कर दोगे, 50 किलोमीटर्स पर आवर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, सभी बच्चों का सही है, दोनों बच्चों का सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, इसके लिए भी 30 सेकंड्स मिलेंगे, इसके लिए भी 30 सेकंड्स मिलेंगे, फटाफट से कर लो। और आज ना बच्चों मेरी क्लास के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास भी होगी, मेरी क्लास जैसी खत्म होगी उसके बाद आपकी रीजनिंग क्लास होगी, तो भागने की जरूरत नहीं है, आज से रीजनिंग भी पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। ठीक है अक्षत, अंशुमान, ठीक है, आज जो है आपकी रीजनिंग की क्लास भी होगी। कोई पूछ रहा था मेरे से कि सर रीजनिंग की क्लास कब से होगी, ठीक है चलो। इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर, बताओ। थर्ड का बताओ भाई, थर्ड का बताओ क्या होगा। देखो इसमें सिंपली हमसे पूछा क्या है, हमसे सिंपली पूछा एक ट्रेन है ट्रेवल कर रही है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, एस 60 है भाई, डिस्टेंस कवर इन 5 आवर्स, टाइम आपको दे रखा 5 आवर्स, आपको क्या बताना है, डी बताना है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस नहीं पता है, स्पीड पता है, स्पीड कितनी है, स्पीड है बच्चों 60 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस नहीं पता है अपॉन टाइम पता है बेटा, टाइम है 5 आवर्स, यानी कि अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है बच्चों, स्पीड है 60, टाइम है 5, 6 5 जा 30, 300 क्या किलोमीटर्स, यानी कि बच्चों, यानी कि इसका मतलब क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ट्रेन चलते रहेगी एक कांस्टेंट स्पीड पे, तो 5 घंटे बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, वो कर लेगी बेटा 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। बिल्कुल सही है। अरे गधो, गधो, क्या भैया, क्या क्या खा के आए हो, दोनों के दोनों, दोनों का गलत है, दोनों का गलत है। अरे अंशुमान डी कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं अक्षत गलत है, गलत है, गलत तो गलत, गलत तो गलत, मैंने देख लिया था, तुम भी थे डी 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 वाले, तुम भी थे डी वाले, 6 5 जा 30 बोल दिया, ये जीरो नहीं देखा तुमने यहाँ, दोनों का गलत। अंशुमान अभी ये अक्षर लीड में है अभी, कल के 3 नंबर की बदौलत, कल के 3 नंबर के बदौलत बदौलत हमारे अक्षत भैया लीड में हैं, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, कल के 3 नंबर की वजह से लीड में हो। अंशुमान भी लाइक, अंशुमान सोच रहा होगा अरे लीड में कैसे, कल क्या हुआ था ऐसा, बेटा कल इसने कुछ किया था, तो कल की आप लाइव देखना, तो मैंने और अक्षत ने गेम खेला था, इसमें अक्षत 3 नंबर जीत गया, कल तुम आए नहीं थे तो तुम्हारा लॉस है भाई इस चीज के लिए, तुम आए क्यों नहीं कल। क्वेश्चन नंबर 4, a man runs at a speed of 10 meter per second, how long will it take to cover a distance of 500 meters, इसका बताओ भाई। स्पीड आपको पता है और डिस्टेंस आपको पता है, टाइम बताना है आपको, सिंपल सा सवाल है। हो गया, सिंपली पूछा है अ मैन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 10, इधर आपकी स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यानी कि बेटा डिस्टेंस आपको 500 मीटर दिया है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम,
टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ये यूज करोगे। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है बच्चों 500, स्पीड कितना है 10 है, काट पीट के बेटा 50 आ जाएगा, 50 सेकेंड्स, यानी 50 सेकंड में वो 500 मीटर दौड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ का नंबर ए सही हो जाएगा, फोर्थ का ए सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अंशुमान का सही है, अक्षत का, दोनों का सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, बताओ इसका, बताओ। कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। हो गया, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए अक्षत भी बोले, चलो देखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को, अरे यार 72 किलोमीटर पर आवर को आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलोगे? 72 है, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई। आर को अगर सेकंड में बदलोगे यानी कि 60 इंटू 60 से डिवाइड। एक बार 60 से करोगे तो आर से मिनट, फिर एक और बार 60 से मिनट से सेकंड। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 कट गए। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि बेटा 20 आ जाएगा। 20 क्या, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ वैसे मेरे को पता नहीं था, तुम दोनों किस क्लास में हो? वैसे तुम दोनों किस क्लास में हो? हाँ क्लास डिस्कस कर लो। चलो आगे चलते हैं, तो डिस्कस होता रहेगा तुम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अरे अरे, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। बताओ बताओ बताओ, अक्षत बताओ क्या होगा? सिक्स का सी, अक्षत ने फिफ्थ बोला है। अंशुमान तुम किस क्लास में हो? क्वेश्चन बोल रहा है राम drives 160 kilometer at a speed of 40 kilometers per hour and returns the same distance at 80 kilometers per hour. The total time taken for the round trip is, कुछ गलत बच्चे आ गए, बताओ। सिक्स का सी, सिक्स का सी, सिक्स का सी, सिक्स का सी, सब लोग सी बोल रहे हैं। इतनी बड़ी स्माइल क्यों बेटा? मैं स्माइल नहीं कर सकता, मेरा मुंह मेरी मर्जी। राम ड्राइव्स इतना किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ, देखो इसको पहले स्पीड को S1 ले लेते हैं, इसको 160 ले लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? अच्छा ये तो डिस्टेंस है आपका, ये स्पीड, अरे यार स्पीड पहली मान लो 40 किलोमीटर पर आवर है, और ये D1 कितना हो गया? D1 है 160,
एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड रिटर्न्स द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि D2 भी सेम रहेगा, D2 भी बेटा 160 रहेगा और S2 कितना 80। ठीक है, द टोटल टाइम टेकन फॉर द राउंड ट्रिप इज, टुडे वी विल आल्सो प्ले द गेम। कौन सा गेम खेलना है बेटा आपको, कौन सा गेम खेलना है तुमको? बताओ, इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहां से टाइम निकालो आप, टाइम कितना आ जाएगा यहां से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 160 अपॉन स्पीड कितना है, स्पीड है 40। इस वाले केस की बात चल रही है अभी, 4 4 जा 16 यानी कि बेटा टाइम आपका आ जाएगा 4 आवर्स। टाइम इधर से आ गया 4 आवर्स। अब दूसरे वाले के लिए देख लो, दूसरे वाले के लिए 160 अपॉन 80 हो जाएगा, तो इधर से टाइम 2 क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 यानी कि 2 आवर्स आ जाएगा। तो टोटल टाइम पूछा गया है उसमें, टोटल टाइम अराउंड द ट्रिप कितना हो जाएगा, ये 4 आवर्स प्लस 2 आवर्स, 4 प्लस 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 होता है 6 आवर्स, 6 आवर्स होता है बेटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो इसका बताओ, आ जाओ इसका बताओ 7th का। वेयर इज ओल्ड सर, कौन से सर, पुराने वाले, कौन से पुराने वाले सर, मैं ही तो था, और कौन था रे? अच्छा, आई एम वेरी वेरी ओल्ड स्टूडेंट, बेटा मैं नया आया हूं यहाँ तो, ओल्ड सर पता नहीं कहाँ गए। वेंड्राइल और कोरेक्स, क्या लिखा है ये वंशिका? क्या लिख रखा है ये? अच्छा आप कब से हो बेटा, पहले कौन पढ़ाता था, आई डोंट नो। चलो देखो, 1 आवर एंड 30 मिनट्स इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, 1.5 आवर्स। इसमें भी क्या पूछने वाली बात है, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है, 7th का भी। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द स्पीड इज x एंड डिस्टेंस इज y, द टाइम टेकन इज, हाँ ये अच्छा है। नहीं मैं समझा नहीं क्या मतलब है। क्या बदतमीजी कर रही हो बेटा, इफ द स्पीड इज x एंड डिस्टेंस इज y, द टाइम टेकन इज, तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां आपको पता है स्पीड अगर आपके पास x है और डिस्टेंस जो है ये आपके पास y है, तो टाइम आपको बताने कैसे निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी क्या है, डिस्टेंस आपकी y है और स्पीड क्या है, x है, y अपॉन x से आपका टर्म आएगा y अपॉन x, y अपॉन x। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या है, 8 का सी, 8 का सी, 8 का सी। बेटा गलत बात ऐसे नहीं लिखते, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ऐसे गलत बात कर रहे हो। 9th क्वेश्चन करते हैं बेटा,
8 का सी नॉट वी, अक्षत खुद बोल रहा है भाई, तुमने खुद ही लिखा है। चलो, two cars start from the same point and travel in opposite direction at 50 kilometers per hour and 60 kilometers per hour. What is the distance between them after 2 hours? यानी कि 2 घंटे बाद डिस्टेंस क्या होगी, ये पूछा है। तो मान लेते हैं बेटा ये एक स्ट्रेट पाथ है आपका, है ना। इधर पे कार 1 खड़ी है, इधर पे कार 2 खड़ी है, इधर पे कार 2 खड़ी है। 2 cars start from the same point and travel in opposite direction at 50। अच्छा सेम पॉइंट है, अच्छा सेम पॉइंट है, तो ये पाथ ले लिया, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है ए मान लेते हैं। इधर पे एक इधर कार खड़ी है, एक इधर कार खड़ी है, ये C1 ले लो कार, इसको C2 ले लो कार। ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ये बेटा कार 50 किलोमीटर से पर आवर से जाएगी, ये 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर्स। तो सबसे पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लो 2 घंटे बाद कितनी होगी, फिर इसकी डिस्टेंस निकाल लो 2 घंटे बाद इस पॉइंट से कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, है ना। ठीक है, तो पहले 50 वाले की निकालते हैं, आफ्टर 2 आवर्स बोला है ना, तो सिंपली सारी चीजें दी है। तो स्पीड 1 हमको दे रखी है, कितनी है बेटा 50 है, 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमको दे रखा, टाइम है 2 आवर्स। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, से स्पीड 50 है बेटा और डिस्टेंस आपकी निकालनी अपॉन टाइम है 2, यानी कि डिस्टेंस इधर से कितनी है, इस स्पीड से अगर 50 स्पीड से जाएगा तो 52 जा 100, यानी कि बेटा 100 किलोमीटर पहली कार जाएगी। पहली कार की कितना दूर जाएगी, 2 घंटे बाद 100 किलोमीटर। सिमिलर वे में अगर S2 निकाले, S2 हमको दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड बेटा इसके लिए भी टाइम सेम रहेगा क्योंकि 2 आवर्स का पूछा है, 2 आवर्स का टाइम इंटरवल दे रखा है। तो बेटा इसके लिए भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12 बेटा 120 किलोमीटर आ जाएगा। अब ये पॉइंट ए से डिस्टेंस आई है, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, तो ये D2 है और ये बेटा D1 है, तो D1 प्लस D2, D टोटल कितना आ जाएगा, D1 प्लस D2, जो कि आपका D1 है 100 प्लस D2 है 120, ये बेटा आ जाएगा 220 किलो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसका बताओ, कन्वर्ट 15 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। टेंथ का ए बोल रहा है अंशुमान, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखते हैं 15 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड से आपको जाना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि मीटर से किलोमीटर में जाना है, सेकंड से आवर में जाना है। अब देखो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, इधर इधर हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 15 लिख दो, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइड बाय 1000, डिनोमिनेटर में आ गए। डिनोमिनेटर में सेकंड से आर में जाना है तो बेटा वापस डिवाइड करना पड़ेगा 60 इंटू 60 से, तो डिनोमिनेटर का डिवाइड कहां जाएगा, न्यूमिनेटर में, तो 60 इंटू 60। इतनी बात समझ में आई, 1 0 1 0 1 0 1 0 गए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 3 जा 9 9 5 45 9 6 जा 54 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अरे किलोमीटर पर आ रहे हैं तो मीटर पर सेकंड होगा, इधर पे सब में मीटर पर सेकंड होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सही है। ठीक है आगे चलते हैं बेटा,
क्वेश्चन नंबर 11 पे करो भाई करो। इसका बताओ, 11th का ए बता दिया है। A bus takes 45 मिनट टू कवर 30 किलोमीटर। 45 मिनट लगते हैं 30 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए। उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अच्छा तो बेटा इसको ध्यान देना। 45 मिनट्स को 45 मिनट्स को अगर हम आवर में करें तो इसको 3/4 आवर्स लिख सकते हैं। इसको 3/4 आवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। टाइम हमारे पास 3/4 आवर आ गया है ना, और डिस्टेंस तो हमारे पास 30 किलोमीटर है ही। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको स्पीड ही निकालनी है। डिस्टेंस है 30 अपॉन टाइम कितना है 3/4, 3/4 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30 और ये हो जाएगा 40। स्पीड आपकी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों का सही है। चलो अब फटाफट करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। आओ इसका बताओ। बताओ 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 फटाफट। ट्वेल्व का ए, 12 का ए, 12 का ए। अच्छा 12 का 12। चलो देखते हैं। बाइसिकल कवर्स 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। A bicycle covers 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। अच्छा व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर बोले तो डिस्टेंस 2 है, टाइम आपका 10 मिनट्स है, यानी कि किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसकी पहले निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 2/10। अब ये किलोमीटर पर मिनट में निकलेगा, ये किलोमीटर पर मिनट में निकलेगा, जो कि आपका आ जाएगा 0.2 किलोमीटर पर मिनट। अब ये किलोमीटर पर मिनट में नहीं चाहिए हमको, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। यानी कि बेटा, यानी कि क्या 2/10 को, ये 10 क्या है अभी मिनट में है, मिनट से अगर आर में करना होगा तो क्या करेंगे, मिनट से आर में करने के लिए डिवाइड बाय 60 से, ऊपर 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है इफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट शो द बॉडी इज मूविंग विथ, इट शो द बॉडी इज मूविंग विथ। बताओ भाई इसका बताओ। If a distance time graph is a straight line passing through the origin, it shows the body is moving with 13 का भी बोलना है कांस्टेंट स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहली बात होता क्या है वो जानते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि बेटा इधर पे, इधर वाली एक्सिस पे क्या क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे वो चीज रहती है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि टाइम रहेगा। इधर पे डिस्टेंस लेंगे। इतनी बात समझ में आई। If a distance time graph is a straight line passing through the origin, origin से पास होता हुआ एक straight line बन रहा है, it shows the body is moving with constant speed, constant speed, constant speed होगा क्योंकि भाई टाइम भी चेंज, जितना बढ़ रहा है उतनी डिस्टेंस भी बढ़ रही है, ये कम ज्यादा नहीं हो रहा है बीच में कहीं, तो ये कांस्टेंट स्पीड का इंडिकेशन करता है। 13 का भी बिल्कुल सही है बेटा। 14 पे चलते हैं, 14 पे चलते हैं, फटाफट से बता दो।
14 पे बता दो फटाफट से। फोर्टीन का सी, 14 का सी, 14 का सी, 14 का सी। और कोई? इफ अ ट्रेन इज डिलेड बाय 30 मिनट्स, ठीक है, एक ट्रेन है जो 30 मिनट से डिले एंड नीड टू कवर 120 किलोमीटर टू रीच ऑन टाइम, ओके, द इंक्रीज इन स्पीड रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल 60 किलोमीटर पर आवर इज सी। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपसे सिंपली कह रहा है इफ अ ट्रेन इज डिलेड बाय 30 मिनट्स, एक ट्रेन है अपने वो टाइम से 30 मिनट्स क्या है वो डिले चल रही है, लेट चल रही है। अनाउंसमेंट आपने सुने होंगे स्टेशन पे, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या ये आज इतने घंटे देरी से चल रही है, यात्रियों की असुविधा के लिए हमें खेद है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही है, एक ट्रेन है 30 मिनट्स डिले है और उसको एंड नीड्स टू कवर 120 किलोमीटर टू रीच ऑन टाइम। अच्छा, दैट इंक्रीज इन स्पीड रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल 60 किलोमीटर पर आवर इज। अब देखो, अब अगर ओरिजिनल स्पीड बेटा ये है, और अब पहले तो हम सब ओरिजिनल लेके चलते हैं, पूरा मामला हम ओरिजिनल लेके चलते हैं, पूरा मामला हम ओरिजिनल लेके चलते हैं इस बार, ठीक है, पूरा मामला ओरिजिनल लेके चलते हैं। अब देखो बच्चों, अगर डिस्टेंस ये है और स्पीड ये है, डिस्टेंस अगर आपके पास 120 है एंड आपके पास स्पीड 60 दे रखी है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इधर पे क्या हो जाएगा, इधर पे टाइम 2 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तिरंगा बिल्कुल स्पैम कर दिया, बहुत बढ़िया। ये 2 आवर्स क्या है, जब वो देरी से नहीं चलेगी, जब वो ट्रेन देरी से नहीं चलेगी। अब लेकिन वो देरी से चल रही है, अब वो ट्रेन जो है देरी से चल रही है। जय श्री कृष्णा 16, हेलो फिनिक्स सर, हेलो बेटा, ठीक है। अब वो बोला जा रहा है कि वो ट्रेन जो है कितने देरी से चल रही है, वो ट्रेन जो है 30 मिनट्स क्या है, डिले है, यानी कि अब टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम होगा 30 मिनट्स डिले कर देंगे हम इसको। टाइम अगर 30 मिनट्स डिले करेंगे तो अब हमारा न्यू टाइम क्या हो जाएगा, अब हमारा न्यू टाइम हो जाएगा 1.5 आवर्स। यहाँ पे वन टाइम क्या हो जाएगा, 1.5 आवर्स। इतनी बात समझ में आई? चलो, मेरे बहुत से नए नए दोस्त जुड़ रहे हैं आज, क्या बात है, ठीक है। अब यहां से न्यू टाइम क्या हो जाएगा, यहां से न्यू टाइम आ गया आपके पास 1.5 आवर्स। इतनी बात समझ में आई? इफ अ ट्रेन इज डिलेड बाय 30 मिनट्स, ठीक है, एंड नीड्स टू कवर 120 किलोमीटर टू रीच ऑन टाइम, द इंक्रीज इन स्पीड। अब आपको न्यू स्पीड बतानी है। अब ये न्यू टाइम आ गया, डिस्टेंस तो बेटा सेम रहेगी, डिस्टेंस तो आपकी 120 किलोमीटर ही रहेगी, पहले भी 120 किलोमीटर थी, उतनी डिस्टेंस आनी है। अब न्यू स्पीड क्या होगी वो बतानी है, न्यू स्पीड क्या होगी, न्यू स्पीड क्या होगी वो बतानी है। अब आपको क्या कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास दी थी, स्पीड ओरिजिनल स्पीड तो नहीं, ओरिजिनल स्पीड से हमें मतलब नहीं है, न्यू स्पीड निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हो गई बेटा 120 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना। अब देखो टाइम कितना लग रहा है हमको, 1.5 आवर्स, यानी कि इसको पहले तो हम चलो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, हटाओ 1.5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 1.5 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 6 7 8 90 मिनट्स, ये आ गया 90 मिनट्स, ठीक है। ये 90 मिनट्स आ गया, 0 से 0 काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि बेटा स्पीड यहां से आपकी आ गई 4/3, इसको साइड करो, 4/3 क्या, किलोमीटर पर मिनट, कितना आ गई। अब इसको अगर आर में चेंज कर देते हैं, इसको अगर आर में चेंज करेंगे तो आर में चेंज करने के लिए क्या, डिवाइड, नीचे क्या कर, डिवाइड बाय 60 कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है, 4 2 जा 8। स्पीड यहां से बेटा 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, है ना। अब देखो वहां क्या बोल रहा है,
अब आपसे यहाँ पे उसने डायरेक्टली ये बोला था कि कितना इंक्रीज होगी स्पीड। यहाँ पे सिद्धि भी जुड़ चुकी है, क्या बात है सिद्धि, बहुत बढ़िया, वेलकम टू द स्ट्रीम सिद्धि, कैसे हो आप? ठीक है, यहां पे उसने डायरेक्टली बोला है कि इंक्रीज इन स्पीड कितना होगा। ओरिजिनल स्पीड हमारी यहाँ पे देख रहे थे आप, ओरिजिनल स्पीड कहां गया भाई? ओरिजिनल स्पीड 60 थी, ओरिजिनल स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर थी, न्यू स्पीड हमारी आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज इन स्पीड कितना होगा? 80 माइनस 60 कर दोगे, जो कि आपका 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे आज के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो बेटा 15th क्वेश्चन, 40 सेकेंड रहेगा इसके लिए टाइमर। बताओ भाई बताओ, लाइक कर दो, जो जो नए आए हैं लाइक कर दो, एटलीस्ट लाइक तो कर दो। सिद्धि, बतख 16, कृष्णा, जो भी है, मतलब लाइक तो कर दो वीडियो को एटलीस्ट। अच्छा, इफ अ रनर कवर्स 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स एंड अनदर रनर कवर 200 मीटर इन 30 सेकेंड्स, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। दोनों का स्पीड निकाल लो। दोनों का स्पीड कैसे निकाल लोगे? पहले रनर वन का देखते हैं भाई, इधर डिवाइड कर लो बोर्ड को, R1 यानी रनर वन, R2 बोले तो रनर टू, R2 बोले तो रनर टू। ठीक है, कर दिया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाना नहीं बनने का। ठीक है, चलो बेटा बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। R1 बोले तो रनर वन, R2 बोले तो रनर टू। तो बेटा आपको पूछा है था कवर 100 मीटर, 100 मीटर यानी कि डिस्टेंस आपको दे रखी है D1 100 मीटर है, और टाइम टू कितना दे रखा है? 20 सेकेंड्स, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बतानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, तो ये 5 आ जाएगा। स्पीड आपके पास S1 आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसको स्टोर करके रख लो अभी कहीं पे, अरे हो जा। ठीक है, रनर टू पे आते हैं, रनर टू पे आते हैं। डिस्टेंस तो भैया कितना है? डिस्टेंस है 200 मीटर, टाइम टू दे रखा है 30 सेकेंड्स, यानी कि डिस्टेंस और ये निकाल करके आप निकाल लोगे, ये कटेगा तो कितना आएगा? 200 मीटर इन 30 सेकेंड, द रेशियो ऑफ द स्पीड इज। अब देख लो इधर पे स्पीड क्या आएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लोगे, तो डिस्टेंस है बेटा 200 अपॉन 30, यानी कि ये बेटा आएगा आपका, इसको काटो मत, इसको 20/3 रखो, 20/3 रखो, ये प्यार से कटेगा नहीं है, मुश्किल से कटेगा। ठीक है चलो देखते हैं, तो इसको S2 मान लेते हैं। थोड़ा सा इसमें एरर आ सकता है क्योंकि ये जो है प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, तो S1 अपॉन S2 अगर करोगे आप, चलो देखते हैं, S1 अपॉन S2 अगर करोगे आप, तो S1 बेटा आपका आ रहा है 5, S2 आपका आ रहा है 20/3, यानी कि 20/3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, ये समझ में आया ना? 3 ऊपर चला गया, 20/3 इधर था, 3 जो है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी कि वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15/20। काट दो बेटा, 3/4 विल बी द करेक्ट आंसर, 3:4 विल बी द करेक्ट आंसर, बट 3:4 इसमें है नहीं, तो 3:4 है नहीं तो हम बना लेंगे, ये 2 नहीं होगा, ये 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, हमने सब सही किया था। इफ अ रनर कवर्स 100 मीटर इन 20 सेकंड्स एंड अनदर रनर कवर 200 मीटर इन 30 सेकंड्स, तो डिस्टेंस टू 200 मीटर टाइम हो गया 30, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये 300 मीटर होता, ये अगर 300 होता तो 10 होता, तो 1:2 आता था, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है, 3/4 ही सही आंसर होगा। चलो इनका डी 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 सही है, सही है, सही है। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स इज। सिंपल सा सवाल है, सीधा सवाल है सर, बोनस क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, बोनस क्वेश्चन। वैसे भी यार वो 2 का 4 करना था तुमको, खाली ऑप्शन मिसप्रिंट था। चलो ले लो बोनस क्वेश्चन, तुम सब चीज तुमको फ्री फंड की चाहिए, ले लो ले लो ले लो। इन टॉप इन टॉप इन टॉप।
अरे नहीं बेटा, अंशुमान वो टॉप पे है। वो हमारा कल कुछ हुआ था बीच में, हम लोग के बीच में, मैंने और ये अ, अक्षत ने, हमने कल एक ट्रिटी साइन करी थी, एक डील साइन करी थी, तो उसके चक्कर में वो 3 नंबर तुमसे आगे चल रहा है अभी। तो उम्मीद करो वो गलती कर दे, उसके बाद तुम बराबरी पे आना। हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था कल। कल तुम थे नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक तुक्के वाला समझौता हुआ था। तुम कल की लाइव देखना, तुम्हें सारे का सारा मामला समझ में आएगा। तब ऐसे तुम्हारे मामला समझ में नहीं आएगा, ऐसे तुम सोचोगे अरे सर क्या बोल रहे हो आप। मैं बोलूंगा बेटा मामला जानना है सही से तो कल का लाइव देखो खोल के। क्वेश्चन बोल रहा था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये 30 मिनट्स ना लेकर के इसको पहले हम 1 आवर लेके चलते हैं, फिर हाफ कर देंगे। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। बाउंसर, बाउंसर इतना मारूंगा ना ये बाउंसर बोलेगा तो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, अच्छा 50 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको दे रखा है, टाइम 30 मिनट्स ना लेकर के अभी 1 आवर लेके चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट्स का निकालने के लिए हाफ कर देंगे उसको, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है बेटा 50, इंटू 1 कर दोगे तो 50 ही आएगा, यानी कि 50 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे में ट्रेवल करेगा। तो आधे घंटे में कितना ट्रेवल करेगा वो 25 किलोमीटर करेगा। आधे घंटे में कितना करेगा 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बतख का लेकिन आंसर नहीं आया 16 का भी। टीटी कल तुम कहां थे, तुम मेरे को ये बताओ फिर, कल तुम क्यों नहीं आए। कल देखो, कल ऐसा है ना, कल मैं बता रहा हूं, कल मैं बिल्कुल अकेले अकेले पढ़ा रहा था, मैं बोर हो रहा था। मैंने कहा यार अंशुमान भी नहीं आया है, मैंने कहा अंशुमान भी नहीं आया है, क्या करा जाए यार। अंशुमान भी नहीं आया है। अब अंशुमान आ जाए, मैंने देखा, मैंने कहा था तुमसे अक्षत, मैंने कहा था वो, मैंने कहा वो चिढ़ जाएगा कल। चलो देखो क्या होता है भाई, कुछ भी हो सकता है बीबी। कल मैं बिजी था। अच्छा, कोई बात नहीं। 16 क्वेश्चन, अच्छा ये तो हो गया है। 17 चलते हैं, चलो 17 क्वेश्चन पे चलो। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अंशुमान, इसीलिए बोलता हूं। चलो चलो चलो। A plane travels 800 किलोमीटर, अच्छा डिस्टेंस है। A plane travels at 800 किलोमीटर पर आवर, how far does it travel in 15 minutes? 15 मिनट में कितना हवाई जहाज। ए, बी, सी, डी, डी, बहुत बढ़िया। एक प्लेन है बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका जो है मैं बताता हूं। दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15 मिनट्स को अगर हम आर में कर लें, इसको अगर हम आर में कन्वर्ट करें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/4 आर आ जाएगा, 1/4 आर आ जाएगा, है ना। अरे गुस्सा कर रहा है 17 का है। कोई बात नहीं बेटा, देखो गायब हो गए तो तुम्हारा लॉस है। जिस दिन तुम गायब हो गए ना, उस दिन कोई कोई और अगर आएगा तो उस दिन उसका फायदा होगा, तुम्हारा लॉस होगा, ठीक है। अब तुम लोग देख लो भाई, लाइव जब कंप्लीट हो जाए, तुम अंशुमान तुम उसको तोड़ना अच्छे से आज, ठीक है। तूने ऐसी डील क्यों साइन करी सर के साथ। अ प्लेन ट्रेवल्स एट 800 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार डज इट ट्रेवल इन 15 मिनट्स। 15 मिनट को 15 मिनट्स को हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपली हम कर लेंगे। अब टाइम हमारे पास आ गया, टाइम हमारे पास आ गया 1/4 आर, और हमारे पास स्पीड है 800 किलोमीटर पर आर की, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है बेटा, स्पीड है 800 और बेटा टाइम है 1/4।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 200, यानी कि बेटा डिस्टेंस आपकी आ जाएगी क्या, 200 किलोमीटर। डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सिद्धि बोलिए सर गुस्सा कर रहा है। हाँ बेटा गुस्सा कर रहा है, उसके साथ थोड़ा बहुत वो हुआ है, वो देखो उसको मजा आ रही है बहुत। कोई नहीं, लेकिन नहीं, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों अभी फर्स्ट पे चल रहे हैं। ईमानदारी से देखा जाए तो दोनों फर्स्ट पे चल रहे हैं। बहुत हो गया अक्षर, नहीं, दोनों फर्स्ट पे चल रहे हैं। नहीं, आज की लाइफ में दोनों फर्स्ट पे चल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने मान लिया बेटा, आज दोनों फर्स्ट पे चल रहे हैं, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं। तुम दोनों फर्स्ट पे चल रहे हो। माइंड योर ओन बिजनेस। कंप्लेन कैसे कर, ओके, if you increase your speed the time taken to cover a fixed distance, if you increase your speed, अच्छा अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा दो तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या हो जाएगा। मान लो अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूं भाई और मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो क्या टाइम, क्या वो डिस्टेंस पहुंचने के लिए क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा। 18 का सी। नहीं नहीं, अब गेम गेम, चुप रहे, तू बिल्कुल चुप रहे, तू बहुत खेड़ी इंसान। बिल्कुल नहीं, अब गेम भूल जाओ। नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें खुशी दे दी मैंने 3 मार्क्स की। सर गेम के मार्क्स, गेम के मार्क्स बेटा 50 मिनट हो गए लाइव क्लास को, वो 50 मिनट के लिए वैलिड थे खाली, ठीक है। इसके लिए बेटा डिक्रीजेस हो जाएगा। इसके लिए क्या, अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, टाइम डिक्रीज हो जाएगा। गेम वेम नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। बता, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। The average speed of a car that travels 20 किलोमीटर at 40 किलोमीटर पर आवर and the next 20 किलोमीटर at 60 किलोमीटर पर आवर is, इसको करो यार, बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। 'हाँ बताओ। नाइनटीन का बी बोल रहा है अंशुमान। चलो देखते हैं। The average speed of a car that travels 20 किलोमीटर at 40 किलोमीटर पर आवर and the next 20 किलोमीटर। एवरेज बताना है बेटा, एवरेज तो हमने पढ़ा है पहले, लाइव हो रखी है एवरेज की। 20 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर। T1 40 किलोमीटर पर क्या है, स्पीड 1, तो बेटा स्पीड इज इक्वल टू टाइम, इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसका टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार दैट ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 40 किलोमीटर। अच्छा तो टाइम निकाल लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 40, डिस्टेंस 20, टाइम t, तो बेटा टाइम आपके पास आ जाएगा 20 अपॉन 40, 0 से 0 मर गया, 1 अपॉन 2, यानी कि बेटा इधर पे आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, वैसे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, टाइम की तो जरूरत ही नहीं थी हमको। नॉर्मली हमसे क्या बोला, एवरेज स्पीड ही तो बोला है, 20 किलोमीटर सेम रहेगा, तो बेटा 60 दोनों यूनिट्स को जोड़ दो, 60 और 40 को जोड़ दो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो, 100 अपॉन 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ एनी मीन वैल्यू।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो 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 चलो, बताओ बताओ बताओ। फर्स्ट पे बहुत बढ़िया, फर्स्ट पे। चलो फटाफट, आज 10 लाइक कर दो तुम लोग, कंप्लीट 10 लाइक कंप्लीट कर दो आज। हाँ, a bicycle wheel makes 10 rotations in 5 seconds. If the circumference of the wheel is 2 meter, the speed of the bicycle is भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के मैं हिल गया, क्वेश्चन देख के मैं हिल गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अ बाइसिकल व्हील मेक्स 10 रोटेशंस इन 5 सेकंड्स। ठीक है, 10 रोटेशंस। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, ध्यान देना। एक बाइसिकल व्हील है, 10 रोटेशंस मार रहा है वो 5 सेकंड में, यानी कि बेटा 5 सेकंड्स क्या है, ये टाइम है आपके पास। अब ये 10 रोटेशंस का मतलब क्या है? 10 रोटेशंस मतलब ये डिस्टेंस से मतलब होगा। अब ये डिस्टेंस का खेल होगा। इधर पे आपको क्या दे रखा है? सरकमफेरेंस व्हील का दे रखा है। सरकमफेरेंस कितना दे रखा है? 2 मीटर। इफ द सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील इज 2 मीटर। अच्छा, सरकमफेरेंस बोले तो ये सर्कल है, यहां से शुरू करके वापस यहां पे पहुंच गए तो ये सरकमफेरेंस, यानी कि ये 2 मीटर है। 2 मीटर एक राउंड में वो 2 मीटर कवर करेगा। टोटल राउंड कितने लिए उसने? 10। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी? 2 इंटू 10, यानी कि बेटा 20 मीटर। यानी कि बेटा 20 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तो स्पीड फाइंड करनी है, डिस्टेंस ये है, टाइम आपके पास 5 है, तो स्पीड फाइंड कर दो। स्पीड इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। बेटा स्पीड आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों बच्चे टॉप पे हैं, दोनों बच्चे टॉप पे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अ ट्रेन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स? बेटा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड्स? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? देखो, आपके पास स्पीड दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको सेकंड में दे रखा है ना, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, सबसे अच्छा है। इसको मीटर पर सेकंड में कर दो। 90 है, किलोमीटर से मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, और आर को सेकंड में करने के लिए तो मीटर पर सेकंड में करना था। आर को सेकंड में करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 0 से 0 मारा, 0 से 0 मर गया। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 5 जा ये, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 25 जा। स्पीड कितनी आ गई बेटा? 25 क्या मीटर पर सेकंड? 25 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड। हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 10 सेकंड्स? एक सेकंड में 25 मीटर, 25 मीटर जा रही है, तो 10 सेकंड में कितना जाएगी? तो 10 सेकंड में जाएगी बेटा, बेटा ये जाएगी आपकी 25 इंटू 10, जो कि आपका हो जाएगा 250 मीटर। 250 मीटर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है, 21 का ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 बोला अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द स्पीड, सॉरी व्हाट शुड बी इट्स स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स? 5 घंटे में वही सेम डिस्टेंस करने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? यहां अब दूसरा टाइम आ गया। पहले उसने बोला था अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 8 आवर्स, एक डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस है, उसको 8 आवर्स में उसने कवर किया। स्पीड आपके पास दे रखी थी, टाइम आपके पास दे रखा है 8 आवर्स।
तो बेटा इधर से डिस्टेंस निकाल लो, इधर से डिस्टेंस निकाल लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 50 इंटू 8, 8 5 40, 400 किलोमीटर, डिस्टेंस आपके पास आ गए 400 किलोमीटर, है ना। अब पूछा है व्हाट शुड बी इट्स स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 5 आवर्स। सेम डिस्टेंस रहेगी, सेम डिस्टेंस यानी कि ये, अब टाइम लेकिन क्या हो जाएगा 5 आवर्स हो जाएगा। अब डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस आपके पास क्या है 400 रहेगी, और अब आपके पास टाइम ये आ गया, टाइम ये आ गया। अब आपके पास स्पीड क्या होगी ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब आपको क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, सीधा भैया, एकमात्र फॉर्मूला है, 30 के 30 सवाल इसी फॉर्मूले पे है, 5 1 जा 5 8 जा 40। आपकी अब स्पीड होनी चाहिए 80 किलोमीटर्स पर आवर, 80 किलोमीटर्स पर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 RIMC में आया हुआ सवाल है, RIMC में आया हुआ सवाल है, इसको जल्दी से कर लो फटाफट से। A cyclist is 150 meter ahead of a runner. The cyclist is moving at itna and the runner is at 8 meter per second. How long will the runner take to be caught by the cyclist? इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दूंगा क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। फटाफट से कर लो तब तक। नहीं हुआ। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपके लेवल का नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है, ये वाला आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। चलो फिर भी 23 का सी बताया अंशुमान ने, कैसे बताया जरा वो भी बता दो। बिल्कुल सही तो बताया है, सी ही आएगा, कैसे आएगा वो भी बता दो। अरे 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 इतना जल्दी आंसर डिलीट मार दिया। ए क्वेश्चन, वाह, ए ए ए कैसे? अरे मैंने समझ गया हूं बेटा, 23 का ए मैं समझ गया हूं, लेकिन कैसे आएगा वो भी बता दो। बोनस, अरे बोनस रुक जा, बोनस के लड़के रुक जा, रुक जाओ, कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को थोड़ा, इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। मैं आपको हिंट दे देता हूं, चलो। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान दो। ये पाथ है, एक पाथ है ना। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता है, अ साइक्लिस्ट इज 150 मीटर अहेड ऑफ अ रनर। साइक्लिस्ट बना लेते हैं भाई, साइक्लिस्ट इज 150 मीटर अहेड ऑफ अ रनर, यानी कि ये साइक्लिस्ट है। अरे बन जा भैया, ये हमारा भाई, ये देखो ये साइक्लिस्ट बना दिया हमने यहाँ पे, ये साइक्लिस्ट बना दिया हमने, ये हमारा साइक्लिस्ट है ये, और हमारा ये हमारा रनर है, ठीक है। अ साइक्लिस्ट इज 150 मीटर अहेड ऑफ अ रनर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा कितनी है? 150 मीटर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 150 मीटर्स, ठीक है।
द साइक्लिस्ट इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये साइक्लिस्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसने सही कॉन्सेप्ट बताया, बिल्कुल सही बताया। हाँ, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है ना। एंड द रनर इज एट 8 मीटर पर सेकेंड। अब रनर जो है 8 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है। हाउ लॉन्ग विल द रनर टेक टू बी कॉट बाय द साइक्लिस्ट? एक सेकेंड, अ साइक्लिस्ट इज 150 मीटर अहेड ऑफ अ रनर। हाँ, इसका जो 10 मीटर ये होगा, 8 मीटर ये होगा। हाँ बेटा, यहाँ पे रनर होना चाहिए, इधर पे साइक्लिस्ट की जगह रनर होना चाहिए। ठीक है, इधर अगर रनर होगा, सिनेरियो बदल दो, अब उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। ये है, अब इनको इस साइड दौड़ाओ। अब दोबारा ध्यान से देखो, अ रनर इज 150 मीटर अहेड ऑफ अ साइकिलिस्ट। ठीक है, द रनर इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये रनर जो है 10 मीटर, अच्छा वो सही होगा, ओके, अच्छा चलो ठीक है, ये सही है। मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया था। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, साइकिलिस्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से है। हाँ, साइकिलिस्ट जो है 10 मीटर पर सेकेंड से है, और रनर तो हमारा 8 मीटर पर सेकेंड से है। ठीक है, ये है। अब देखो यहां पे आपको दिख रहा है साइकिलिस्ट जो है ना वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है, साइकिलिस्ट जो है वो ज्यादा स्पीड से आ रहा है ना। लेकिन रनर क्या है, रनर कम स्पीड से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ को जा रहा है, और साइकिलिस्ट 10 मीटर पर सेकंड की तरफ से इधर को आ रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द रनर टेक टू बी कॉट बाय द साइकिलिस्ट? अब रनर कितने टाइम में साइकिलिस्ट वाले से कॉट होगा, कितने देर में क्या होगा, ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे। तो ये है क्वेश्चन, बताओ भाई। बताओ। अब देखो, इस पे एक ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि इसमें जो है ना, मैंने बताया कॉन्सेप्ट इसमें डिफरेंट यूज होगा। कॉन्सेप्ट जो इसमें डिफरेंट यूज होगा वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, वो होगा रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मैं बताता हूं। अब देखो, ये इसके रिलेटिव में कितनी स्पीड से जा रहा है वो देखेंगे अगर, तो देखो इधर ध्यान से देखो, अब इनके बीच की नेट स्पीड क्या होगी। अब इनके बीच अगर ये इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, तो स्पीड यहाँ पे क्या होगी, कम होगी स्पीड। लेकिन अगर ये एक दूसरे की तरफ आते तब स्पीड क्या होती, ज्यादा हो जाती स्पीड। यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा वाली स्पीड कम वाली स्पीड को ओवरकम करेगी, ओवरकम करेगी। तो बेटा स्पीड यहाँ पे न्यू स्पीड क्या आ जाएगी आपकी, न्यू स्पीड आपकी आ जाएगी 10 माइनस, अरे हो जा भाई, न्यू स्पीड आ जाएगी 10 माइनस छोटी वाली स्पीड। तो न्यू स्पीड आपकी आ जाएगी बेटा, यहां से न्यू स्पीड आपकी आ जाएगी 2 किलोमीटर, किलोमीटर है कि मीटर है, मीटर पर सेकंड है, सॉरी। तो न्यू स्पीड आपकी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, ये न्यू स्पीड आ गई है ना। और कितना दूर है भाई, कितना दूर है, 150 मीटर है डिस्टेंस, तो आपके पास 150 मीटर है ही। तो बेटा अब सीधा सॉल्व कर लो इसको। अब बचा ही क्या क्वेश्चन में, अब बचा ही क्या है, यहाँ पे खाली रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आना था। हाँ, साइकिलिस्ट स्पीड जो होगी माइनस रनर की स्पीड होगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सही बताया। तो बेटा अब देखो यहाँ पे स्पीड हमारी क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। स्पीड क्या है, 2 मीटर है, डिस्टेंस आपकी है 150 अपॉन टाइम। तो बेटा टाइम इधर डिस्टेंस ये 2 7 जा 14 और ये बेटा 75 आ जाएगा। 75 सेकेंड्स विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। हालांकि रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आपके उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे बोला था डिस्टेंस बिटवीन टू टावर इज इतना, इफ अ बस टेक्स 6 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस इट्स स्पीड इज। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। डिस्टेंस दो टावर के बीच में कितनी है, दो टावर के बीच में डिस्टेंस कितनी है बेटा, इधर पे डिस्टेंस आपको दे रखी है 360 किलोमीटर। एक बस है उसको 6 घंटे लग रहे हैं, टाइम बस को लग रहा है 6 आवर्स, स्पीड बतानी है, सिंपल सा सवाल है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 360 अपॉन 6, यानी कि बेटा लगेगा इसको कितना 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, सबने ए आंसर किया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। इसके लिए भी मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड आपको। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में आया हुआ सवाल है। अब बॉय वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको दे रखी है और स्पीड आपको दे रखी है। ही रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, द टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज। ठीक है, बताओ। इजी सा सवाल है ये भी। क्या होगा? A boy walks a distance of 10 kilometer at 5 kilometer per hour. He rests for 30 minutes. The total time taken for the journey is, हाँ बेटा, तो 5 किलोमीटर पर आवर से अगर 10 किलोमीटर जाना है तो उसको यहाँ तो 2 घंटे लगेंगे। अरे क्या हो गया, हाँ, इधर पे उसको 2 घंटे लगेंगे और बीच में अगर वो 30 मिनट का रेस्ट ले रहा है तो प्लस 30 मिनट कर दो, जो कि आपका आ जाएगा 2 आवर 2.5 आवर्स, यानी कि 2 आवर 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 का ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 RIMC का सवाल है दोबारा से। इफ अ हॉर्स टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस डज इट कवर। फिर से इतना इजी सवाल, 2 कौड़ी का सवाल आ रहा है भैया। RIMC में 2 कौड़ी का सवाल आ रहा है। अरे RIMC में मुश्किल सवाल आना चाहिए, ऐसा सवाल आएगा तो हर बच्चा निकाल लेगा RIMC, हर बच्चा निकाल लेगा RIMC। इतना 2 कौड़ी का सवाल आएगा तो RIMC 2019 इतना इजी। अच्छा, कोविड वाला RIMC यहाँ तक तो इजी आएगा। इफ अ हॉर्स टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट 25 किलोमीटर, यानी कि बेटा इधर पे टाइम हमको दे रखा है 3 आवर्स और 25 किलोमीटर स्पीड हमको दे रखी है 25 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमको बताना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 25, टाइम है 3, आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 26 का ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों बच्चे फर्स्ट पे हैं हमारे। 27 ये भी 2018 में आया हुआ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का PYQ है। क्वेश्चन बोला था डिफरेंस बिटवीन 20 मीटर पर सेकेंड एंड 60 किलोमीटर पर आवर इज। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, बताओ भाई। बहुत अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पता है पेपर में आपका टाइम खाने के लिए आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पेपर में टाइम खाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब देखो टाइम कैसे खाएगा ये मैं बताऊंगा आपको, आप समझ जाओगे। 20 मीटर पर सेकंड और 60 किलोमीटर पर आवर के बीच का डिफरेंस बताना है, तो सबसे पहले इन दोनों को सेम यूनिट में होना जरूरी है। तो पहले हम 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, तो पहले 20 मीटर पर सेकंड जो है और 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे अगर, तो बेटा 60 किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, आर से सेकंड में जाने के लिए 60 इंटू 60, 60 से 60 मार दो, 0 से 0 मार दो,
कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50/3, 50/3 मतलब 50/3 यानी कि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 16.66, 16.66 क्या मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड और 6, इनके बीच में देखो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन इधर में पॉइंट में दिख नहीं रहा है, यानी कि मीटर पर सेकंड में आंसर नहीं आएगा, तो दोनों मीटर पर सेकंड को हमने क्या किया, हटा दिया रास्ते से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इसमें इतने में मेरा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमको एक ही रास्ता है, इसको अब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 मीटर पर सेकंड को इसको किलोमीटर पर आवर में करोगे तो 20 को मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, सेकंड को अगर आपको आर में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 से डिवाइड। अब डिनोमिनेटर में तो उसका डिवाइड करने पे ऊपर चला जाएगा भाई। अब देखो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए, 6 6 जा 36, 36 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 72, 72 किलोमीटर पर आवर, और वो 60 किलोमीटर पर आवर। ये है, अब दोनों के बीच का डिफरेंस 12 किलोमीटर पर आवर दिख रहा है, 70 12 आएगा ना, 12 20 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, 12 होगा। 6 6 जा 36, 36 2 जा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 72 इंटू 60, 2 7 और 6 12 आएगा, 20 नहीं बेटा 12 होगा, यहाँ पे ये जीरो मिस टाइप हो गया। ठीक है, 12 आना चाहिए, 12 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, सही बोला। ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर में किया, तो 20 को मीटर से किलोमीटर में करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो नीचे आएगा। सेकंड वाले हिस्से में यानी कि डिनोमिनेटर में आएंगे तो हमको सेकंड से आर में कन्वर्ट करना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट के लिए डिवाइड बाय 60 इंटू 60, तो डिनोमिनेटर का डिवाइड मतलब न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, 3 जीरो से 3 जीरो 6 36, 36 2 जा 72। हाँ तो इसका 12 आना चाहिए। चलो 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे बोल रहा है, अ पर्सन कवर 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी आपको ये बताना है, इसको फटाफट से कर लो। 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स है, स्पीड अब कन्वर्जन का सवाल है, इस पे कन्वर्जन का सवाल है। अब 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स यानी कि बेटा स्पीड आपको दे रखी, स्पीड की दे रखी है आपको, इधर पे आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 किलोमीटर, और आपको टाइम दे रखा है कितना, 10 मिनट्स। स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में बतानी है, ये तो किलोमीटर में है ही, ये तो किलोमीटर में है ही। अभी इसको किलोमीटर पर मिनट में लिख देते हैं, सबसे सिंपल है, इसको किलोमीटर पर मिनट में लिख देते हैं। ठीक है, इसको किलोमीटर पर मिनट में लिख देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले तो 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 मतलब ये बेटा 1 आएगा, यानी कि अभी स्पीड क्या आ गई, 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, ये अभी 1 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड आ गई। लेकिन 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 हमको ये नहीं करना था, हमको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो यही 10 अपॉन 10 को लेंगे। ठीक है, मिनट से आर में जाना है, मिनट से आर में जाना है, मिनट से आर में जाना है, तो डिवाइड, इसका डिनोमिनेटर का डिवाइड क्या, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 60, तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो यानी कि बेटा स्पीड आपके पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, 28 का सी हो जाएगा बेटा, 28 का ए नहीं होगा।
ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अक्षत गलत कर दिया तुमने, गलत कर दिया। ध्यान से देखो सवाल को। 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स बोल रहा है। यहां पे मैंने 10/10 जो किया है वो क्या है, वो किलोमीटर टू मिनट में किया है। किलोमीटर से मिनट में किया है मैंने, उसको डायरेक्ट किलोमीटर टू आवर नहीं किया है। ये 1 किलोमीटर पर मिनट में आया आंसर। इसको हम फिर आर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को आर में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, हमको डिवाइड बाय 60 करना है। तो डिनोमिनेटर का डिवाइड क्या होगा, न्यूमरेटर का दोस्त यानी न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। तो हमने यहां इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, तो 60 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। अंशुमान गया क्लास से, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अंशुमान चला गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ना कि ऑप्शन नंबर ए। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29। आखिरी के 2 सवाल बच गए हैं, आखिरी के 2 सवाल बच गए हैं। चलो RIMC 2016। इफ 2 cars travel towards each other from 400 किलोमीटर अपार्ट एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, दे विल मीट इन कितना में मीट करेंगे। ये भी सवाल जो है आउट ऑफ कोर्स है थोड़ा सा आपके, लेकिन कोर्स में है, कोर्स में है, थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है। अगर आपका पेपर वो मुश्किल बनाना चाहे, अगर आपका पेपर जो है सैनिक स्कूल मुश्किल बनाना चाहे, तब जाके ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगर वो सोचे कि हाँ भाई बहुत इजी सवाल दे दिए, 1-2 सवाल हम थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के देते हैं, क्योंकि पेपर देखो आपका इजी ही आना है। 1-2 सवाल क्या होंगे जो पेपर डिसाइड करते हैं कि भाई किसका जो है लेवल ऊपर जाएगा, किसका लेवल वहीं पे रहेगा। तो ऐसे जो सवाल जो मैं इससे पहले वाला जो सवाल था वो वाला साइकिलिस्ट और वो रनर वाला, वो सवाल हो गया, और ये सवाल हो गया। ये 2 सवाल क्या करते हैं आपके, डिसाइड करते हैं कि भाई कौन बच्चा है, किसकी मेरिट बाकी सबसे ऊपर जाएगी। तो ये वो सवाल है, ठीक है। हालांकि दोनों आपके कॉन्सेप्ट में है, दोनों आपके जो है कोर्स में रहेंगे, लेकिन इनको करने का तरीका देखो बेटा डिफरेंट है। ये क्योंकि आता है रिलेटिव के, रिलेटिव स्पीड के, ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब मैं सिनेरियो बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। सिनेरियो क्या है, इफ 2 कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। एक कार मान लो ये है, एक कार मान लो ये है, ये 2 कार है। इन दोनों के बीच में बेटा कितनी दूरी है, इन दोनों के बीच में बेटा 400 किलोमीटर डिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में 400 किलोमीटर डिस्टेंस है। इतनी बात समझ में आई। और ये एक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है इसकी तरफ, और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी तरफ, ये कुचुक इसकी तरफ, ये कुचुक इसकी तरफ, ठीक है। 2 अलग अलग स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब देखो, तुमने देखा होगा जब तुम ट्रेन में बैठे होते हो, तुम जब ट्रेन में होते हो तुम ध्यान दोगे जी, अगर तुम्हारी ट्रेन आगे जा रही है, तुम्हारी ट्रेन अगर आगे जा रही है दूसरे ट्रैक पे, अगर ट्रेन पीछे की तरफ आ रही है तो क्या लगता है अंदर बैठे हुए, बहुत तेजी से ट्रेन निकलती है, घस 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 करके, बिल्कुल सेकंडों में ट्रेन पूरी गायब हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि भाई बगल वाली ट्रेन जो है क्या बहुत स्पीड से चल रही है, इसलिए इतना तेज लग रही है हमको, लेकिन तुम्हारी ट्रेन भी चल रही होती है उस टाइम, तुम्हारी ट्रेन इधर को जा रही होती है, दूसरी ट्रेन इधर को आ रही होती है, ऐसे तब वो तुमको ज्यादा लगती है। वही बात अगर दूसरी ट्रेन में जो बंदा बैठा होगा, तुम्हारी ट्रेन उसको कैसे लगेगी, तुम्हारी ट्रेन भी इतनी स्पीड में जाती हुई दिखेगी, उसको लगेगा क्या भाई पागल हो गया सामने ट्रेन वाला, इतनी तेज ट्रेन चला रहा है ना। हमारी ट्रेन देखो नॉर्मल स्पीड पे चल रही है उसकी ट्रेन देखो इतना तेज चल रही है। लेकिन अगर ट्रेन आपकी स्टेशन पे खड़ी है, दूसरी ट्रेन अगर आपका आ रही है साइड में से, तो वो आपको नॉर्मल स्पीड पे लगेगी। लेकिन अगर आपकी ट्रेन सीधा जा रही है, दूसरी ट्रेन ऑपोजिट आ रही है, तो आपको तब लगेगा स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इस केस में बेटा क्या होगी, स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड स्पीड यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड यहां पे दोनों ऐड हो जाएगी, यानी स्पीड टोटल क्या हो जाएगी, स्पीड टोटल हो जाएगी बेटा 60 + 40, जो कि आपकी 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। अब ये टोटल स्पीड आ गई, रिलेटिव स्पीड है, एस रिलेटिव, ये रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर आ गई, है ना। अब देखो डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपके पास 100 है,
डिस्टेंस कितनी है बेटा, डिस्टेंस है 400 अपॉन टाइम ये, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम इधर ये इधर, टाइम आपका आ जाएगा 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे और इनके बीच में 400 किलोमीटर की दूरी 0 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 4 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल बेटा, आखिरी सवाल, समझ में आया ना क्वेश्चन? वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सैनिक स्कूल 2015 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, अब बस लीव्स पॉइंट ए एट 8 AM and reaches point B at 1 PM. If the distance is इतना, the average speed is, एवरेज स्पीड बोलो या नॉर्मल स्पीड बोलो, नॉर्मल स्पीड भी पूछा है, खाली एवरेज बोलने के लिए घुमा रहा है आपको, नॉर्मल स्पीड है। बताओ भाई 30 का बताओ। अब देखो, अगर इधर ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट ए 8 बजे से जा रही है और पॉइंट बी पे कब पहुंच गई, 1 बजे, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 1, टाइम कितना लगा, 5 आवर्स। कैसे? पॉइंट ए से कब लीव कर रही है, 8 AM पे, 8 AM पे लीव कर रही है। अब 8 के बाद से टाइम चलना शुरू होगा, कब तक, जब तक वो पहुंच ना जाए पॉइंट बी पे, जो कि होगा 8, 9, 10, 11, 12, 1। ठीक है, 5 आवर्स आएगा। ओके, अब देखो, अब डिस्टेंस आपकी दे रखी है 250 किलोमीटर, डिस्टेंस आपकी दे रखी है 250 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी है बेटा, दोनों के बीच में 250 किलोमीटर है। 2 कौड़ी का सवाल है, 2 कौड़ी का सवाल है, 2 कौड़ी का सवाल है, क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड बतानी है, वही बतानी है हमको, डिस्टेंस कितनी है 250, टाइम कितना है बेटा 5 आवर्स। काट पीट के ठोक पीट के बजा दो, सब कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आर आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी है, जो कि आंसर नंबर, अरे बेवकूफ, सी कैसे हो जाएगा, सी कैसे हो जाएगा? अच्छा, तुम्हारा मतलब सही है, अंशुमान जब तक रहेगा तब तुम सही आंसर दोगे, जैसे ही वो चला गया बस सर आप क्यों सही आंसर दे, अब हम किसके लिए सही आंसर दे, अब हम गलत आंसर देंगे। 30 का सी कैसे हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अगर 250 है, टाइम अगर 5 आवर्स है, टाइम अगर 5 आवर्स है, अब इसको तुम नॉर्मल सिंपलीफाई, अब तुमसे बेटा ये नहीं होगा, अब मैं तुमको ये करके भी बताऊं क्या, ये करके भी बताऊं क्या तुमको, मैं ये करके भी बताऊं क्या? देखो ध्यान से देखो बेटा, 5 को काटेंगे, 5 1 जा 5 होता है, पता है 5 1 जा 5 होता है। अब ये 25 दिख रहा है इधर, अभी 2 को हम काट नहीं सकते 5 से, तो 25 को काटेंगे पूरा, तो 2 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 जा 25, 5 जा 25, ये 5 आ गया और 0 तो ऐसे था, तो बेटा 50 आया यहाँ। मेरे को तो 40 दिख नहीं रहा, तो आपने 40 कैसे लगा दिया ये मैं नहीं जानता हूँ, आपने 40 कैसे लगा दिया मैं नहीं जानता हूँ, 50 होगा इसका, वहीं आके मारूंगा, इतना ठीक हो जाओगे। ठीक है, सो आज जो है हमारे टॉपर फर्स्ट प्लेस पे कौन है, फर्स्ट प्लेस पे हमारे फर्स्ट प्लेस पे कौन है, अक्षत भैया है, अक्षत भैया। ठीक है, सेकंड प्लेस पे अंशुमान भैया, अंशुमान भैया लेकिन उनका लापता हो गया, कोई बात नहीं, ये टॉपर्स हैं आज के हमारे दो, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये। चलो तो बच्चों, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कैसा रहा मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, और हाँ स्पीड एंड टाइम के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो आपके तो कमेंट में पूछना मत भूलना, ठीक है, बिल्कुल पूछना कमेंट में, मैं बिल्कुल आपका एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत आ रही, जस्ट क्वेश्चन टाइप कर दो, ऐसे ऐसे टाइप कर दो, आप मेरे से वैसे बोल तो नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा आप कमेंट में लिख दो, उसका सॉल्यूशन मैं पूरा आपको कमेंट में ही दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेगा, और मैं मिलता हूं कल आपसे 7 बजे एक नए चैप्टर के साथ। और कल कौन सा चैप्टर ले, कल हम लेते हैं, चलो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, कल हम सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लेंगे, तो कल वीडियो जो रहेगा, कल के क्वेश्चन जो रहेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट में रहेंगे, तो 7 बजे जुड़ना मत भूलना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। क्वेश्चन लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, क्योंकि आज अगर
कम सोओगे तो कल अच्छी नींद आएगी तुमको। ठीक है बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना। तो आज के लिए रहेगा इतना ही। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो और साथ में ख्याल रखो अपने माता पिता। जय हिंद।